हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सोशल फार्मेसी का इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन पढ़ेंगे और उनके कुछ डिजीज़ हैं उसको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इन्फेक्शन ऑफ द साइनस, थ्रोट, एयर वेज और लंग्स आर कैटेगराइज अंडर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन जो आपके एयरवे है लंग्स में, थ्रोट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ऐसे इन्फेक्शन को हम रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे हमारे मुंह से लेकर के लंग्स तक जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उनको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंतर्गत रखेंगे। ये किससे कॉज होते हैं? इन्फेक्शन आर कॉज बाय वायरस, बैक्टीरिया आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप। ये वायरस और बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ये मेनली टू टाइप के होते हैं, एक होता है अपर, एक होता है लोअर। इन्फेक्शन ऑफ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और इन्फेक्शन ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर मतलब क्या हुआ, यानी ऊपर की ओर। इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? इसमें नोज़, साइनस एंड थ्रोट के पार्ट आ जाएंगे, गले तक का, ठीक है। और जो गले से नीचे का पार्ट आएगा वो आएगा लोअर में, जैसे ब्रोंकाइटिस है ना, एल्वेलाई डक्ट्स, एयर सैक, ये सब आपके आ जाएगा। लंग्स, ये आ जाएगा लोअर पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी, जो अपर पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है उसमें क्या क्या कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, टॉन्सिल, ठीक है, और मे बी थोड़ा बहुत नोजीनेस। और लोअर में सीरियसनेस हो जाएगी, क्योंकि ये पूरे लंग्स को एक तरह से इन्फेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर अपर में होता है तो जो लोअर में तो सारा ऊपर का आ गया। नॉर्मल जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनको हम होम रेमेडीज़ के तौर से भी इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर लेते हैं। सिंपल सी खांसी आ रही है, गले में खराश हो रहा है, तो हम कोई मिंट खा लिए, गर्म पानी का गागल कर लिए। टॉन्सिल हो गया तो टॉन्सिल की कोई पेन किलर खा लिया गया, पैचेस आते हैं वो लगा लिया गया, ठीक है। और या फिर तो विक्स की गोली वगैरह आती है, वो सब हम लोग ने यूज़ कर लिया। अगर अब जब लोअर होता है तो लोअर में सीरियस हो जाता है केसेस, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड कर जाते हैं, आपको इससे डॉक्टर के पास कांटेक्ट में जाना ही जाना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं आपको? ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। मतलब लंग्स में जितने भी बड़े बड़े डिजीज़ आपने सुने होंगे वो सारे आपके लंग्स में पाए जाएंगे। ट्यूबरक्लोसिस बहुत बड़ा एक डिज़ीज़ है। अब इसका हमारे पास इलाज है, पहले के टाइम पे इलाज नहीं हुआ करता था, तो एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, इलाज मानी जाती थी, बहुत कॉस्ट होता था। बट अब इसका इलाज है ब्रोंकाइटिस, यानी आपके लंग्स के जो पाइप्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाना। अब जब उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो एयर अच्छे से जा नहीं पाएगा, आप ठीक से ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो दूसरा आगे जो हम डिज़ीज़ पढ़ेंगे वो है चिकन पॉक्स। वन बाय वन हम एक एक डिजीज़ को कवर करते जाएंगे। चिकन पॉक्स आमतौर पे लोग जानते हैं। चिकन पॉक्स लोग इसको जो गांव की भाषा में या आमतौर की भाषा में लोग इसे माता भी कहते हैं, ठीक है। और इसको बहुत ही हाइजीनिक तौर से लिया जाता है, देखा जाता है। चिकन पॉक्स ऑल्सो नोन एज वेरिसेला, इसको हम लोग एक साइंटिफिक नेम से कह सकते हैं वेरिसेला। चिकन पॉक्स का दूसरा नाम जो है वेरिसेला है। ये काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेरिसेला, ध्यान रखा जाए। और इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस वायरस की वजह से होता है? चिकन पॉक्स जो होता है VZ और या वेरिसेला जोस्टर वायरस नाम की एक वायरस होती है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अधिकतर जो भी डिजीज़ है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के वो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं
और सारे का मोड एक्शन ऑलमोस्ट ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कि जो हम अगर हमारे माउथ में अगर वो वायरस प्रेजेंट है तो हमारे माउथ में जो प्रेजेंट अगर हम छींकते हैं या बोलते हैं तो उससे जो ड्रॉप्स निकलते हैं उस ड्रॉप्स में वो वायरस होंगे, या तो फिर इन्वायरमेंट में वायरस फैले हुए हैं उसको हम एज अ इनहेल कर रहे हैं। उसका दूसरा हो गया सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि जो चिकन पॉक्स के मेनली सिम्टम्स क्या हैं। कि सबसे मेन सिम्टम्स तो इनके है कि आपको रैशेस, स्पॉट्स, रेड कलर के स्पॉट्स आपको अपीयर होंगे आपकी बॉडी में, बैक पेन होगा, लेग में पेन होगा, स्लाइटली फीवरनेस होगा, 24 आवर ऑनसेट स्मॉल रेड पर्पल्स अपीयर ऑन बैक एंड चेस्ट फोरहेड, मतलब 24 घंटे आपके छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे स्पॉट्स पर्पल कलर में या तो रेड कलर में आपको पूरी बॉडी पे दिखाई पड़ेगा। चेस्ट के आसपास ज़्यादा होगा, बैक में होगा, कभी कभी फॉरहेड में भी ये शो करता है। फिर उसके बाद दूसरी बात हो गया ईचिंग फील होगी। जब कभी भी स्पॉट्स वगैरह या ऐसे दाने वगैरह निकलते हैं तो उसमें खुजली होती ही होती है। ईचिंग इसका एक कॉमन सिम्टम्स है। और ये फिर उसके बाद है आपका रनिंग और स्टफ़ी नोज़, मतलब कि या तो नाक बहती रहेगी या फिर तो थोड़ा थोड़ा नाक से आपका म्यूकस बाहर आता रहेगा। ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब आपका रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली म्यूकस का गोनाड सेल से म्यूकस का रिलीजिंग एक्स्ट्रा अमाउंट में होने लगता है। फिर दूसरा है डिक्रीज़ इन एपेटाइट्स, यानी आपकी भूख मर जाएगी, आपको कोई चीज़ भी खाने का मन नहीं करेगा या ऊब जाएंगे, ऐसा फील होगा। दूसरा है सीवियर हेडेक, सर बहुत दर्द होगा, थोड़े मोड़े दर्द नहीं, बहुत ज़्यादा आपको सीवियर हेडेक होगा, आपको टैबलेट या कैप्सूल लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और दूसरा हो गया वोमिटिंग स्लाइटली कफ, वोमिटिंग सभी फील होगा और कफ भी आएंगे थोड़े बहुत। इसके प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन है वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन इज़ गिवन विद इन 72 आवर ऑफ एक्सपोजर फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन। अगर किसी को चिकन पॉक्स चेचक हो जाता है तो उनको सबसे पहले वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन आती है, उसको 72 आवर के अंदर उस पेशेंट्स को या एक्सपोजर को ये वैक्सीन तुरंत ही लगवानी चाहिए, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन। दूसरा इसका प्रिवेंशन में हो जाएगा कि जब भी होता है तो ये आप ना सोचें कि ये घर का अरे चिकन पॉक्स है, माता आई हैं या ऐसा कुछ जो भ्रांतियाँ होती हैं उनको ना लेते हुए डॉक्टर के से कंसल्ट करें अपने। सबसे बड़ा प्रिवेंशन इसका यही है कि किसी चीज़ का भी कोई भी हो ऐसे उसका घर पे ही इलाज ना करें, जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। और दूसरी बात कि इसमें हाइजीनिक का प्रॉपर ध्यान रखा जाए और ऑयली और फैट फूडेड और कंटामिनेटेड फूडेड को ज़्यादा मत से अवॉइड करें। नेक्स्ट है आपका जो दूसरी डिजीज़ है मिसलिस, ये जो है इसको हिंदी में खसरा भी कहा जाता है। ये एक एक्यूट हाईली इन्फेक्टियस वायरस डिजीज़ है। मिसलिस मेनली ओकर्स इन अ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। ये अधिकतर जो खसरा जो बीमारी है वो आपके अधिकतर बच्चों में कह सकते हैं या फिर तो इन्फेंट में, यानी जो एकदम 5 साल या 2-3 साल के जो बच्चे हैं उनमें, और जो दूध पीते हुए बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादातर मेनली पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट और मलेरिया इसका है आरएनए पॉलीमराइज वायरस। ये एक तरह का आरएनए पॉलीमरेज वायरस होते हैं। जब आप आरएनए के बारे में पूरा इसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरएनए पैरामाइजोवायरस क्या होता है।
ये एक टाइप ऑफ है आरएनए पैरामाइजो वायरस का। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें से ये जो एक टाइप है आरएनए पैरामाइजो वायरस, ये आपके इस खसरा नामक वायरस इन्फेक्टेड डिजीज़ में ये वायरस प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी बात है इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एज इट इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है। ये एक दूसरे से फैलता है, जितना हो सके इन्फेक्टेड पर्सन से उसके कांटेक्ट में दूर रहे और अपना पूरा स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। दूसरी बात कि जब भी छींकते हैं, स्नीज़ करते हैं, तो ऑलवेज़ यूज़ टिश्यू पेपर और अपने माउथ को कवर रखें। इस तरह की अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो ये फैलने के इसमें चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इसका हम जानेंगे सिम्टम्स क्या होता है। सिम्टम्स हैं इनके रैपिड ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, बहुत ही ज़्यादा इसमें हाई फीवर रहेगा, क्योंकि चिकन पॉक्स में इतना ज़्यादा हाई फीवर नहीं था, इसमें स्लाइटली हाई फीवर था। और जो खसरा में है उसमें आपके हाई फीवर है। ये एक सिम्टम्स है जो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये लोग इस चीज़ में फ़र्क नहीं कर पाते हैं खसरा और चिकन पॉक्स में। और दूसरा है स्नीजिंग, नेज़ल डिस्चार्ज, रेडनेस आइज़, फोटोफोबिया। रेडनेस आइज़, आंखें आपकी लाल हो जाएंगी। फोटोफोबिया मतलब आपकी आंखें जो हैं आपको धुंधली सी दिखाई पड़ेगी। प्रकाश जो आपकी लाइट है वो आपको उतना आप इसको देख नहीं पाओगे या धुंधला से दिखाई पड़ेगा। जैसे कि अगर हम धूप में जाते हैं तो अगर हम धूप की ओर आँख को देख करते हैं आँख उनकी तरफ, तो हम उस चीज़ को उतने अच्छे से नहीं देख पाते। ऐसे ही आपके नॉर्मल कंडीशन में भी इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और स्टार्टिंग पॉइंट में आपको रैसेस दिखाई देंगे ईयर में, या तो फिर पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएंगे आपके फेस में, नेक में, अल्टीमेटली कवर होल बॉडी। शुरुआती तौर में तो थोड़ा थोड़ा आपको इधर उधर दिखाई देगा, पर जब आखिरकार लास्ट आपको पूरी बॉडी में आपका स्प्रेड हो जाएगा। और इसके प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे। प्रिवेंशन में क्या है, आफ्टर रेसिस अपीयर द इन्फेक्शन पर्सन इज़ आइसोलेटेड फॉर अ वीक। अब जब ये बहुत ही सेंसिटिव डिजीज़ होते हैं, आप इनको कह सकते हैं बहुत ही संवेदनशील होते हैं, इसीलिए जब किसी को रेसिस अपीयर होता है, चाहे वो चाइल्ड हो, इन्फेंट हो या कोई बड़ा हो, तो आपको चाहिए कि उनको आइसोलेट कर दिया जाए कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ताकि इसलिए किया जाए ताकि वो किसी दूसरे इंसान को अफेक्ट ना कर सके, क्योंकि ऐसी जो वायरल डिजीज़ होती है ये एक इंसान से दूसरे इंसान को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका इम्यूनाइजेशन शुड बी डन प्रॉम्प्टली व्हेन द एपिडेमिक हैज़ जस्ट बिगन। अपनी प्रतिरोधक क्षमता को जितना हो सके उतना बढ़ाएं, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग होता है तो तुरंत से तुरंत इनका आपका टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और अच्छा खाना, स्वस्थ खाने के अंदर हरी साग सब्जी, बिना तेल वाली खाने, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब आते हैं। इन सब को सेवन करिए, अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये एक प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और अच्छा सोर्स है। ओके क्लास, थैंक यू।